जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। एक वोट की क्या इम्पोर्टेंस है और एक एक वोट जो है वो कीमती है, ये हम सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि आज है नेशनल वोटर्स डे और उसी के उपलक्ष्य पर जीडीसी कठुआ के अंदर कार्यक्रम हुआ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिला प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी, कॉलेज के बच्चे मौजूद थे और बताया कि क्या महत्वता है एक वोट की। और इसके साथ साथ जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, जिनके अभी भी वोटर कार्ड नहीं बने हैं, उसके बारे में बताया। इतना ही नहीं, ये भी बताया कि हमें अपने वोट का सही तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करना है और हमें वोट देने भी ज़रूर जाना है जब भी चुनाव आते हैं। तो स्कूली बच्चों ने भी बड़ा अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया और जागरूक भी किया आज के दिन के प्रति। और इसी के साथ अंत में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पूरा ब्रीफ किया और उन्होंने बताया कि आज के दिन को हमने किस तरह से मनाया है। धन्यवाद। आज का ये पावन इस बात की गवाही की हम सब लोग जो 18 साल से ऊपर है, पहली बार अपने जाने और जब भी कभी आपको मौका मिले। नमस्कार, मैं समीक्षा। आज मैं आपके सामने एक ऐसे युवक का प्रतिनिधित्व करने जा रही हूँ जो यह सोच रखता है कि उसके एक वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा। आइए देखिए यह सोच कितनी खतरनाक हो सकती है। नमस्कार, भारत के उस रूप को प्रदर्शित करने जा रही हूँ जो तब बनता है जब लोग अपने मतदान के अधिकार को हल्के में लेते हैं। नमस्कार, मैं आरती। मैं उस भविष्य की पहचान हूँ जहाँ बेरोजगारी और संघर्ष बढ़ता है जब सही लोग नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं तीन भविष्य एक वोट, क्योंकि आपका एक वोट देश का भविष्य तय करता है। केवल सरकार नहीं चुनता, वह आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चुनता है। एक छोटा सा बटन, लेकिन उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। तो क्या सरकार बनेगी ही नहीं, सरकार तो वही रहेगी, तो मेरा वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मुझे तो लगता है मुझे वोट नहीं ही देना चाहिए। लगता है कि उसका एक वोट छोटा है, तब गलत ताकतें बड़ी हो जाती हैं। आइए देखिए समीक्षा का एक फैसला कैसे तीन भविष्य बनाता है। अंततः मैं वह भारत हूँ यहाँ नेता खरीदे जाते हैं। यहाँ बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता क्योंकि लोग वोट करने नहीं गए। यह भ्रष्टाचार कैसे? क्योंकि तुमने आवाज नहीं उठाई। क्या बेरोजगारी? कौन? मैं बेरोजगारी? मैं वह भारत हूँ जहाँ डिग्री है पर नौकरी नहीं, जहाँ युवा निराश है क्योंकि तुमने सही लोग नहीं चुने। यह सब कैसे हुआ? क्योंकि तुमने वोट नहीं दिए। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हेतल मल्होत्रा, कल्चरल लर्निंग टेंपल, दूसरे नंबर पे हैं और पहले नंबर पे लक्ष्मी देवी, जीडीसी वुमेन कठुआ। पहले नंबर पे आज के इस विचारों में लक्ष्मी देवी। कंसलेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए आप डालने गए थे, वो सारा काम यही लोग कर रहे थे। पंकज शर्मा,
सिंह ये भी मास्टर ट्रेनर है। इलेक्शन के टाइम बड़ी मेहनत की है, बजाइएगा। डिग्री कॉलेज कठुआ का दूसरा ग्रुप भी तैयार रहे, आ जाए यहाँ भी साइड पे। ERO कठुआ ACR सर जिन्होंने बड़ी मेहनत की। ERO जसरोटा चाहिए इन सबके लिए इम्तियाज, तालियां बजाते चलिए। GDC कठुआ, उनकी जगह पे यशपाल जी। उम्र चाहे छोटी है लेकिन समझ बहुत है कि वोट का अधिकार, उसका महत्व क्या है। ये आज इससे 16 वोटर ये जो बना है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग बढ़ चढ़ कर वोट डालें। हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो मैक्सिमम हो। हम तो चाहते हैं कि वोट 100% हो जाए, लेकिन 100% तो होती नहीं। चलो फिर भी 90% या 80-90% के बीच मैक्सिमम लोग आएँ ताकि अपने मनपसंद नेता को चुन सकें। और वो जो मनपसंद जितने वोट ज़्यादा होंगे उससे होगा कि अच्छे से अच्छे नेता का चुनाव करने में हमें मौका मिलेगा और हमारा देश भी तरक्की करेगा। और वो जो नेता होंगे जिनको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और उनका भी वो देश के प्रति ध्यान देंगे, हमारे युवाओं के प्रति ध्यान देंगे। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए उनका पंजीकरण किन किन सुविधाओं का या आयोजन जो है किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? ये तो लगातार चलता रहता है। हर क्वार्टरली हम जो भी 18 साल हो जाता है, हर क्वार्टरली हम उनके नए जो उनके वोट बनते हैं। तो युवाओं के लिए क्या कहेंगे जिनके वोट अभी बनने हैं अभी, क्योंकि ऐसा जो 18 साल का होता है वो हमारे ERO जो होते हैं, जैसे ACR साहब थे अभी, या तहसीलदार लेवल में वो पहुंचेंगे और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी वहाँ से वोट बन जाएगा। जी जी, मतलब अभी जो SIR की एक्सरसाइज चल रही है तो उसके हिसाब से किस प्रकार देखते हैं कि कितना एक SIR बेसिकली वो कुछ नहीं हो। SIR होता है बेसिकली जो बीच में कमी पेशी हो, कोई डेथ हो गई हो, कोई आगे पीछे चले गए हों लोग, उनको उनका देखना होता है और डिलीट करना जरूरी हो जाता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब प्रैक्टिकली अब वही उसका मेन टारगेट वही है कि हमारी जो है वोटर लिस्ट वो ठीक रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो इलेक्शन में हल्ला पड़ता है जनाब, ये है वो लोग आगे वो रह गए, उनका बना हुआ वोट है। तो वो सारा सिस्टम के लिए हमारे ये होता है कि वो मैचिंग होना चाहिए ताकि वो एक्सरसाइज नॉर्मल हो और जो वोटिंग लिस्ट हो वो एज पर मैचिंग हो ग्राउंड के साथ।